जय माता दी भक्तों। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा श्रवण करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि का 8वां दिन यानी माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करने का दिन। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की उन्हें उपहार दिए जाते हैं, भेंट दी जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम देवी दुर्गा के अष्टमी स्वरूप माँ महागौरी की कथा का श्रवण करेंगे और यह भी देखेंगे कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए तथा साथ ही हम उनकी आरती भी करेंगे। नवरात्रि का यह पावन त्योहार माँ दुर्गा की 9 दिनों की शक्ति के स्वरूप की पूजा आराधना का होता है। यह त्योहार नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है उनका रंग अत्यंत गोरा है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम स्वरूप श्री महागौरी को कठिन तपस्या से यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें उज्ज्वला, स्वरूपा, महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय, त्रिलोक्य पूजनी नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी तब उनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास कर लिया था और तभी से वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी थी। तपस्या से देवी महापार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार किया, इसलिए नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिवस पर महागौरी की पूजा आराधना करने के कन्या पूजन किया जाता है। उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ की कथाओं का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल मिलता है। माता का स्वरूप गौड़ वर्ण, श्वेत, शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान है। उन्हें वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सब प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। उसके पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं आते हैं। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। माँ महागौरी भक्तों के कष्ट को शीघ्र दूर करती है और उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। वे धन, वैभव और सुख शांति की अधिधात्री है, देवी है। धन, धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी महागौरी है। चलिए अब हम देखते हैं देवी महागौरी को यह गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ, उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। इसका वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव महापुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्हें कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णित अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया
भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ, जो के कौशिकी देवी कहलाई, और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण का प्रकट हुआ, और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल के स्नान से माता के माँ रूप अत्यंत गौर वर्ण तथा कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई, इसलिए उनके अति गौरव वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा आराधना संपूर्ण विधि के साथ कैसे करें। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद महागौरी की पूजा में श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंद्रोली, मोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मेहंदी, मोगरे का फूल अर्पित करें। फिर माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उन्हें स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाएं। माँ की स्तुति और आरती करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और श्रीमद् देवी भागवत में से माँ दुर्गा की कथाओं का पठन या फिर श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो यह महाअष्टमी तिथि के दिन महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप उपवास नहीं रख सकते तो आप इस महाअष्टमी और नवमी के दिन उपवास करके माँ गौरी को पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि के उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस दिन देवी के सिद्ध मंत्र श्री श्री क्लीम हिम वरदाय नमः का जाप करना चाहिए। माता का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो फिर 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करवाएं। इस दिन कई लोग माँ महागौरी को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। माँ महागौरी को पूजा के दरमियान सफेद मोर पंखी या फिर पीले रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन माँ को चमेली और केसर का फूल भी अर्पित किया जा सकता है। तो ये माँ महागौरी की पूजन विधि। इस पूजन विधि से आप माँ महागौरी की पूजा करें। अब आप अपनी आरती की थाल लेकर खड़े हो जाएं। हम महागौरी की आरती करेंगे। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी, जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जगत विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाली का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो, जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय माया। जय महागौरी मैया की जय। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई कथा, पूजन विधि और आरती आपको अच्छी लगी होगी। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन महागौरी कथा को यहीं समाप्त करते हैं
और कल नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे, नव दुर्गा के नवम रूप की कथा के साथ। तो इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रजन के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी भगवती की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। उससे शेयर करने से आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय